हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वें का प्रश्नावली 4.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों 5। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चीज़ों को यहाँ पर समझ के जाइएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के अगर पीछे की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो के पीछे जो आप लोग का चैप्टर है उन सभी का सॉल्यूशन आप लोग को कर दिया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर पीछे का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जी बता दें कि इस वीडियो में हम लोग ना माध्य माध्यक और बहुलक को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, अधिकांशतर प्रश्न है जो है माध्य माध्यक और बहुलक पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से कम समय में हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। तो ठीक है, यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि एक क्रिकेट मैच जो है वहाँ पे प्रत्येक खिलाड़ी जो होते हैं ना कुछ इस तरह से रन बनाए हैं प्यारे बच्चों। अब प्रत्येक खिलाड़ी जो जो खेलेगा वही ना रन बनाएगा। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो नहीं खेल पाते हैं क्योंकि ओवर रहता है, जो ओवर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने खिलाड़ी खेले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 खिलाड़ी यहाँ पे खेल लिए। ठीक है, और 11 खिलाड़ी में इतना इतना सब रन बनाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसका क्या क्या पूछा है यहाँ पर जी। बोल रहा है कि इन आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्या ज्ञात करना है, माध्य, फिर माध्यक और बहुलक। बोलते हैं प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न में आप लोग को माध्य माध्यक और बहुलक मुख्य रूप से यही है तीनों चीजें। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए क्या ये तीनों समान है, यानी कि सबसे पहले आपको माध्य माध्यक बहुलक निकालना, उसके बाद बताना है कि तीनों का मान जो आ रहा है सेम आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो दिया हुआ था उसको जोड़ देना है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना है, और वो कैगो था वो समझ में आ रहा है नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आंकड़ा जो दिया हुआ था उस सभी को जोड़ दिए हैं, और बटा में कैगो था वो लिख लिए, तो 11 वो था, तो प्यारे बच्चों 11 है ना। जोड़ने पर प्यारे बच्चों आपका 400 कैसे आवेगा, 29 आवेगा। ठीक है, हम लोग जोड़ लिए पहले प्यारे बच्चों, 400 कितना आवेगा, 29 आवेगा। अब प्यारे बच्चों नीचे 11 है तो 11, प्यारे बच्चों भागा देंगे तो 39 आएगा, यानी कि 39 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर भागा देने आता है ना, देखिए जैसे 11 ही 33 भागा दे लेना। ठीक है, हम हालांकि यहाँ पे समझा दे रहे कैसे हम दिए हैं, 11 ही 33, अब बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 9 बच जाएगा। ठीक है, 3 बार में लगाया, 11 ही 33 हो गया। अब यहाँ पे 9 बचेगा, 42 में से 33 आ गया था, 9 बचेगा। अब 9 और 9 99 हो गया, और 11 9 99। ठीक है, यानी कि 39 प्यारे बच्चों आपका आ गया। ठीक है, आगे निकाले माध्य हो गया, तब माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सूत्र प्यारे बच्चों कुछ नहीं, बस दिमाग थोड़ा ये समझना है यहाँ पे कि मतलब ये समझ लेना है प्यारे बच्चों कि जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है ना उसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजा लिए। ठीक है, कि 6 फिर 8 फिर 10 फिर 10 10 10 दूगो है तो 2 गो लिख लिए, फिर 15 15 3 गो है तो 3 गो लिख लिए, 50 फिर 80 100 120। ठीक है, सजा लिए मतलब बढ़ते क्रम में। अब प्यारे बच्चों हमको देखना है कि इधर से भी और उधर से भी, मतलब कि बीच में कौन संख्या आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, टोटल 11 गो है, तब 5 को इधर और 5 गो इधर, 10 गो हो जाएगा, और बीचों में जो होगा वो वाला क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो इधर से ले लिए हैं और 5 गो इधर से, तो ई वाला क्या है, छठा, यानी कि 5 गो यहाँ तक आ गया और ये छठा क्या हो जाएगा आपका, माध्यक हो जाएगा। ठीक है 15। ठीक है, तो 15 आ गया माध्यक। आगे प्यारे बच्चों बहुलक, बहुलक निकालने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं, जब इस तरह से हो ना तो हम लोग को देखना है कि अधिक बार कौन कौन आया है संख्या। ठीक है, तो देखिए 15 है ना, जो एक यहाँ आया है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, यानी 15 3 बार है, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुलक के रूप में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं वाला में, तो क्या 15 ज्यादा बार दिख रहा है कि ना, 1 2 3, और बाकी ऐसे कोई है जो संख्या 3 बार दिख रहा है, नहीं, तो जो ज्यादा बार रहता है ना उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हुए कि सबसे अधिक बार बार, तो आज सबसे अधिक बार बार कौन आया, तो 15 आया। ठीक है, इसीलिए बहुलक बराबर 15 हो गया। तो चूंकि प्यारे बच्चों माध्य इतना है, माध्य कितना है, और बहुलक क्या प्यारे बच्चों इतना है, तो ये तीनों समान है प्यारे बच्चों, नहीं, क्योंकि देखिए माध्य को बहुलक तो समान है लेकिन माध्य समान नहीं है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये तीनों बराबर नहीं है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए जो प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न में आता है। दूसरा प्रश्न बोला प्यारे बच्चों की गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 पूर्णांक में से प्रत्येक
कैसे बोल रहा है कि प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक गणित की परीक्षा होता है जिसमें से प्यारे बच्चों 15 विद्यार्थी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अब वो सब प्यारे बच्चों 25 नंबर में से इतना इतना नंबर लाए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 25 नंबर में से कोई 19 लाया है, कोई 25 का 25 ले लाया है, ठीक है। फिर 23 लाया है, 20 लाया है, 9 लाया है, 10 लाया है, 15 लाया है, 10 लाया है, 5 लाया है, 16 लाया है, 25 लाया है, 20 लाया है, 24 लाया है, 12 लाया है और फिर प्यारे बच्चों 20 लाया है। इस तरह से प्यारे बच्चों 15 विद्यार्थी नंबर लाए हैं, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बहुलक और माध्यक निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर पूछ रहा है कि क्या ये समान है, यानी कि जो दोनों आएगा बहुलक और माध्यक वो समान है। तो देखिए यहाँ पर जी सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, जो सबसे अधिक बार होता है वही ना, तो लिख लेंगे कि सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार देखोगे तो प्यारे बच्चों 20 है, क्या है 20 है जो कि अधिक बार आया है। 20 देखो यहाँ पे 1 2 3 बार आ गया, ठीक है। और 3 बार वैसा कोई संख्या नहीं है इसमें जो कि बार बार आया हो, ठीक है। तो 20 है जो 3 बार आ गया, ठीक है। तो इसलिए बहुलक तो 20 हो जाएगा क्योंकि अधिक बार आया है। अब यहाँ पे माध्यक देखेंगे प्यारे बच्चों, तो माध्यक निकालने के लिए क्या होता है कि बढ़ते क्रम में सजा लो और बीच में क्या आता है, ठीक है। तो टोटल 15 विद्यार्थी है ना, तो 7 गो इधर और 7 गो इधर, 14 गो हो जाएगा। और ये बीच वाला जो होगा वही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8वां वाला। तो प्यारे बच्चों 19 है। तो देखो बहुलक हमारा 20 आया और माध्यक कितना आ रहा है 19। तो क्या दोनों समान है, नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि बहुलक बराबर 20 माध्यक बराबर 19 और इसीलिए नहीं, ये दोनों समान नहीं है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। और थ्री भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसी तरह से कोई भारी प्रश्न नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक प्यारे बच्चों, बहुलक बहुलक समझ रहे हो ना, और माध्यक वो जो दूसरा प्रश्न में था वही तीसरा प्रश्न में भी है, ठीक है। तो ये आंकड़ा दिया हुआ था। फिर बोल रहा है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, मतलब कि बताना है आपको कि बहुलक तो ज्ञात करना है और आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन ये भी बताना है कि बहुलक जो होगा एक से ज़्यादा हो सकता है, तो वो देखना है प्यारे बच्चों। तो बहुलक निकालें तो सबसे अधिक बार बार है ना, तो इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अधिक बार बार यानी कि 38 और 43 तीन बार आ गए हैं। जैसे कि देखिए ना यहाँ पे जी 38 3 बार है, 1 2 3 और 43 भी 3 बार है, 1 2 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि ये बढ़ते क्रम में लिख लिया, उसमें हम देख रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 38 3 बार है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वाला में 38 देखोगे तो 3 जगह पे दिख रहा होगा और 43 भी देखोगे तो 3 जगह दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए बहुलक कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे निकाले हैं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दो और पैर में जो देख लो संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पैर बच्चों, तो 7 इधर हो जाएंगे 7 उधर हो जाएंगे और बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माध्य कितना हो जाएगा पैर बच्चों, तो 40 हो जाएगा। बहुलक कितना आया था, तो 38 और 43 आया था। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा बहुलक आ गया 2 गो है ना, और माध्यक भी 40 आ गया, ठीक है। तो चूंकि बहुलक कितना इतना है और माध्यक कितना है इतना है, तो हाँ इसके एक से अधिक बहुलक हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपका 38 और 43 यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। एक टीम है जो फुटबॉल खेलता है, वो इतना रन प्यारे बच्चों, इतना मतलब गोल किया है। हालांकि फुटबॉल में गोल ही होता है ना, तो मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, इतना इतना गोल किया है, ठीक है। तो इन गोलों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। अब तीनों निकालना है, माध्य भी माध्यक भी और बहुलक भी। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले पेड़ पे क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, एकदम दिमाग में सेट कर लेना। आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो दिया हुआ है अंक उसको जोड़ना है और बट्टा में वो क्या है वो नीचे कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सभी को जोड़ेंगे और बट्टा में जाएगा है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 10 गो है पेड़ बच्चों, ठीक है। तो जोड़ने पर 28 आएगा और 10 गो है। हालांकि अब पीछे वाले चैप्टर में बताए थे कि नीचे जब एक पर एक गो जीरो हो तो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 के आगे पॉइंट हो जाए, यानी 2.8 हो जाएगा पेड़ बच्चों इसका आंसर, ठीक है। माध्य आ गया 2.8। माध्यक निकालने के लिए पेड़ बच्चों बढ़ती क्रम में सजा लेंगे। अब बढ़ती क्रम में सजाएंगे पेड़ बच्चों, तो ये तो 10 गो है संख्या, तो 10 गो है सर, तो 4 गो इधर कर लीजिए और 4 गो इधर कर लीजिए और 2 गो बीचों में कची का बचा, तो 3 3 बचे, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और 2 से भागा दे दिया जाता है। जब 2 गो बचे ना बीचों में, जब सम संख्या रहता है, जब क्या रहेगा सम संख्या, देखो यहाँ पे सम संख्या ना है, मतलब कि 10 गो है, तो क्या करेंगे 4 गो इधर और 4 गो इधर वाला छोड़ देंगे और ये बीचों में कौची है 2 गो बच गया, और जो जो 2 गो बचेगा वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 3 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 6 से 2 6 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, 2 तिहाई 6।
ठीक है, तो 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों माध्यक निकल गया 3। बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक सबसे अधिक बार देख लो, तो प्यारे बच्चों अधिक बार देख रहे हैं 3 3 3 3 जगह, इसीलिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो 3 आया, तो 3 हो जाएगा। अतः माध्य माध्य 2.8, माध्यक प्यारे बच्चों 3 और बहुलक आपका 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 में चलते हैं, और ये आपका लास्ट होगा, आखिरी प्रश्न होगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों अभी तक जो हम लोग बनाए, जो हम लोग मतलब कि सोल्यूशन मैथ किए, उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव जैसा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो मतलब सत्य और असत्य इस तरह से आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा 5वां में कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो सत्य और असत्य का आपको पहचान करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। माध्य अभी निकाले ना, तो आपको बताना है कि माध्य जो निकलता है वो क्या सभी संख्या से क्या बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों नहीं, बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि जो माध्य निकलता है वो सभी संख्याओं से बड़ा नहीं होता है, कोई ना कोई संख्या से छोटा ही होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों असत्य हो जाएगा। ठीक है, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो प्यारे बच्चों छोटा भी नहीं होता ना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये देखो तीसरा में जो है वो होगा। ठीक है, माध्य सबसे माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है, तो हाँ प्यारे बच्चों बीच में स्थित होता है। ठीक है, याद रहेगा, न बड़ा होता है न छोटा होता है, क्या होता है, तो बीच में होता है। ठीक है, आगे है चौथा में कि दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है, तो प्यारे जो वही है बात, तीसरा वाला ही है, तो हाँ सत्य हो जाएगा। चौथा में 5वां में हो जाएगा कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य प्यारे बच्चों दिया हुआ संख्या में से एक हो सकता है, तो प्यारे बच्चों हमेशा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे में कि हम कोई संख्या लेते हैं, तो उसमें एक कोई जो संख्या लिया था ना वही आ सकता है। ठीक है, माध्य के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो सकता है, हम बनाकर भी देखे थे चेक करके। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों छठा में है बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है। तो हाँ प्यारे बच्चों बहुलक अभी निकाले ना, तो बहुलक जो ज्यादा बार आता है वही ना होता है, तो जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें से आता है कि ना आता है, तो हाँ तो इस सदैव हो सकता है। कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर आगे है 7वां में कि माध्यक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों माध्यक तो सदैव नहीं होता है, हाँ जब कभी हो सकता है, लेकिन सदैव वही नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसीलिए सत्य हो गया। आंकड़े इतने माध्य माध्य क्या है प्यारे बच्चों, 4 है। तो हाँ प्यारे बच्चों देखो इस सबको जोड़ो, 5 4 9 9 3 12 12 और 12 तो 3 होगा, तो 3 से 4 बार में भागा दिया जाएगा, तो 4 आ जाएगा। मध्य कितना आ जाएगा, 4, इसलिए क्या है, सत्य है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों।